दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूरोप के बहुत ही खूबसूरत देश नॉर्वे के बारे में। मैं आपको बता दूँ, इस देश को द प्लेस ऑफ पैराडाइज भी कहा जाता है। इस देश का प्राकृतिक सौंदर्य मन को एकदम लुभाने वाला है। इसके प्राकृतिक सौंदर्य की चर्चा पूरे विश्व भर में किया जाता है। क्या आप तैयार हैं आज मेरे साथ डिजिटली नॉर्वे की यात्रा करने के लिए? अगर हाँ, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखने के शौकीन हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर दें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपको पता है, नॉर्वे में कुछ ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर सूरज कभी भी नहीं डूबता। मैं आपको बता दूं, ये देश सन 1900 में स्वीडन और डेनमार्क का हुआ करता था, लेकिन 7 जून 1905 में ये देश स्वीडन और डेनमार्क से अलग होकर एक अलग स्वतंत्र देश बन गया। अगर मैं इस देश के क्षेत्रफल की बात करूं तो नॉर्वे का कुल क्षेत्रफल 3,85,203 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से नॉर्वे देश विश्व भर में 67वें नंबर में आता है, लेकिन अगर मैं पॉपुलेशन की दृष्टि से बात करूं तो ये देश पूरे विश्व भर में 120वें नंबर पर आता है। इस देश की कुल जनसंख्या लगभग 55 लाख है और उनमें से लगभग 75% क्रिश्चियन और 2.5% मुस्लिम और 23% किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। मैं आपको बता दूं कि नॉर्वे देश का 48% हिस्सा घने जंगलों से घिरा हुआ है। नॉर्वे में नॉर्वेजियन करेंसी चलती है जिसे NOK या क्रोनर भी कहा जाता है। इसे कभी कभी गलती से कुछ लोग क्राउन्स भी कह देते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, एक नॉर्वेजियन करेंसी को अगर हम भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो आपको अभी के हिसाब से 8 रुपये 30 पैसे मिलेंगे, यानी कि एक नॉर्वेजियन करेंसी की कीमत है 8.30 रुपये। इस देश का कंट्री कोड है +47। नॉर्वे का कैपिटल इस्लो है, जो इस देश की सबसे बड़ी सिटी है। नॉर्वे में खनिज संपदा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नॉर्वे यूरोप में क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पेट्रोल की कीमत दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि यहाँ की सरकार अपने पर्सनल व्हीकल की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने के लिए ज़्यादा जोर देती है, जिससे इस देश का पॉल्यूशन कम हो। क्या आपको पता है, नॉर्वे में लगभग 84% व्हीकल इलेक्ट्रीफाइड हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जहां पर पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन से बहुत परेशान है, वहीं नॉर्वे को जलवायु परिवर्तन का ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि नॉर्वे एकदम प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। एक बहुत ही छोटा सा देश है जो बहुत ही खूबसूरत है। क्या आपको पता है, नॉर्वे दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर भी है। मैं आपको बता दूँ कि नॉर्वे के लोग अमीरों में वर्ल्ड में 6th नंबर पर आते हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में तो नॉर्वे का नंबर वर्ल्ड में 6th पर आता है। इसका मतलब है यहाँ के लोग बहुत खुश रहते हैं। दोस्तों, नॉर्वे में एजुकेशनल लेवल बहुत ही हाई है। यहाँ पर प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस बहुत ही कम हैं। ज़्यादातर स्कूल और कॉलेज गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल किए जाते हैं, जो बिल्कुल ही फ्री हैं। यही वजह है यहाँ पर लिटरेसी रेट 99% है। क्या आपको पता है, नॉर्वे का कोई भी नागरिक अपनी इनकम को नहीं छुपा सकता, क्योंकि यहाँ पर एक वेबसाइट है जिसमें यहाँ के लोगों की इनकम को पब्लिश कर दिया जाता है, जिससे हर कोई इसे देख सकता है, जिससे सरकार का टैक्स चोरी भी नहीं हो सकता। यहाँ के लोगों का मेडिकल खर्चा भी गवर्नमेंट के द्वारा ही पे किया जाता है, जिस वजह से यहाँ के लोगों की औसतन आयु 85 से भी ज़्यादा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का सेवन भी नॉर्वे के लोग ही करते हैं। दोस्तों, आपको ये तो पता ही है कि इंडिया में अगर कोई जुर्म कर दे या कत्ल कर दे तो उसे उम्र कैद या फिर फांसी की सज़ा होगी, लेकिन अगर नॉर्वे में अगर कोई गंभीर जुर्म कर देता है तो उसकी मैक्सिमम सज़ा 21 वर्ष होती है। उसे कोई भी फांसी या उम्र कैद की सज़ा नहीं दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि नॉर्वेजियन लोगों का मानना है कि हर इंसान को एक मौका ज़रूर देना चाहिए, जिस वजह से यहाँ से उम्र कैद और फांसी की सज़ा हटा दी गई है। मैं आपको बता दूं कि नॉर्वे के जेल हमारे देश के गरीबों के घर से भी अच्छे दिखते हैं और होते भी हैं, और इन जेलों में गुनहगार को काफ़ी हाईटेक सुविधाएं भी दी जाती है,
जैसे कि वाईफाई, इंटरनेट, बढ़िया फर्नीचर, बुक्स, साफ सफाई का भी ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है नॉर्वे में आपको टीवी का भी टैक्स देना पड़ता है। अगर आप अपने घर में टीवी लगाते हैं तो आपको हर साल 3000 नॉर्वेजियन करेंसी को गवर्नमेंट को पे करना होता है। दोस्तों, नॉर्वे में मई से लेकर जुलाई तक आपको सूरज रात में भी दिखाई देता है। यहाँ का सूरज पूरी तरह से नहीं डूबता है। अब कहीं आप नॉर्वे जाओ तो आपको लगेगा भाई यहाँ तो रात होती ही नहीं है। यहाँ ऐसा लगता है कि शाम हो रही है और सूरज दिन रात दिखाई देता रहता है। और इसी चीज़ों को देखने के लिए दुनिया भर के लाखों लोग नॉर्वे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप नेचर की ब्यूटी को देखने के शौकीन हैं और रात के समय नॉर्वे की नॉर्दर्न लाइट्स के मज़े लेना चाहते हैं तो आपको नॉर्वे ज़रूर जाना चाहिए, जहां पर आप खुले आसमान के नीचे इस हसीन लम्हे को यादगार बना सकते हैं। इस देश में आपको बड़े बड़े वाटरफॉल्स भी देखने को मिल जाएंगे। इन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रोड टनल 24 किलोमीटर की भी इसी देश में है। दोस्तों, आपको नॉर्वे का सफ़र कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में।